दोस्तों, एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां आपका दिन सिर्फ 24 घंटे का नहीं बल्कि 25 घंटे का है। ये कुछ साइंस फिक्शन की तरह लगता है ना, मगर ये साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों। दर हकीकत हमारी ज़मीन पहले से ही अपने इस रास्ते पर है। आज हम इस दिलचस्प साइंस का जायज़ा लेते हैं कि क्यों और कैसे ज़मीन का एक दिन 25 घंटे का हो सकता है और कैसे चाँद हमसे दूर हो रहा है। हमारे चैनल में खुशामदीद, जहां हम कायनात के अजायबात और अपनी दुनिया के पोशीदा राज़ों के साथ साथ और बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले आइए एक दिन की लेंथ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ज़मीन पर एक दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था, बल्कि लाखों साल पहले ज़मीनी दिन नुमायां तौर पर बहुत छोटा होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तो इस सुस्त मगर मुस्तकिल तब्दीली की वजह क्या है? इसका जवाब दोस्तों ज़मीन और चाँद के दरमियान कशिश सकल यानी ग्रेविटेशनल डांस में छुपा है। चाँद की ग्रेविटी हमारे सियारे को खींचती है, जिसे हम समंदरी क़ुव्वतें या टाइडल फोर्सेस कहते हैं। यह क़ुव्वतें हमारे घूमते हुए सियारे पर कॉस्मिक ब्रेक की तरह काम करती है, जिसकी वजह से ज़मीन की रोटेशन या फिर गर्दिश आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। दोस्तों, अरबों साल पहले ज़मीन पर एक दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था। आज के दिन तक फास्ट फॉरवर्ड आएँ तो हम 24 घंटे के दिन पर हैं। लेकिन ये अमल नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त है। ये अमल एक सदी यानी एक सेंचुरी में तकरीबन 1.7 मिली सेकंड तक एक दिन को लंबा कर सकता है, और आखिरकार ज़मीन का 25 घंटे का दिन होने में मज़ीद कुछ लाख साल लग सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही तब्दीली नहीं हो रही दोस्तों, चाँद भी हमसे दूर होता जा रहा है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक फ़िलहाल चाँद हर साल ज़मीन से तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर या तकरीबन 1.5 इंच दूर जाता है। दोस्तों, ये फिनोमेना भी उन्हीं टाइडल फोर्सेस से लिंक्ड है जो ज़मीन की रोटेशन को स्लो डाउन कर रही हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे चाँद की कशिश सकल ज़मीन के समंदरों को अपनी तरफ खींचती है और समंदरी तूफ़ान पैदा होते हैं, ये बल्जिस ज़मीन की गर्दिश की वजह से अपने ऑर्बिट में चाँद से कदरे आगे होती हैं। इन बल्जिस या तूफ़ानों और चाँद के दरमियान ग्रेविटी का इंटरेक्शन एक ग्रेविटेशनल गुलेल की तरह काम करता है, जो चाँद को आगे की तरफ खींचता है और इसे ऊंचे मदार में ले जाने का सबब बनता है। दोस्तों, चाँद का ज़मीन से दूर होते जाना अरबों सालों से जारी है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब चाँद पहली बार वजूद में आया तो ये ज़मीन से बहुत करीब था। इतना करीब कि आज के मुकाबले में तकरीबन 16 गुना ज़्यादा करीब। दोस्तों, आसमान की तरफ देखने का तसव्वुर करें और रात पर एक बहुत बड़े चाँद को हावी होते हुए देखें। बिल्कुल इसी तरह ये अरबों साल पहले नमूदार हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे चाँद दूर होता जा रहा है, ज़मीन की समंदरी लहरों और गर्दिश पर इसका असर भी बदलता जा रहा है। तो दोस्तों, ज़मीन और चाँद के निज़ाम के लिए फ्यूचर में क्या होगा? आखिरकार ज़मीन की गर्दिश इस हद तक सुस्त हो जाएगी जहां एक दिन एक महीने तक लंबा हो जाएगा, तकरीबन 47 मौजूदा ज़मीनी दिन, और चाँद आसमान पर साकिन दिखाई देगा। ताहम ये मंज़र अरबों साल दूर है और इस वक्त तक सूरज एक सुर्ख देव में तब्दील हो चुका होगा, जिससे हमारे निज़ाम शमसी में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। दोस्तों, अगरचे हम अपनी ज़िंदगी में ये ड्रामाई तब्दीलियाँ नहीं देख पाएंगे, लेकिन इनको समझने से हमें अपने सियारे और इसके आसमानी साथी की डायनामिक नेचर की एक दिलचस्प झलक ज़रूर मिलती है। दोस्तों, ये ग्रेजुअल चेंजेस हमें हमारी कायनात में खेली जाने वाली नाकाबिले यकीन क़ुव्वतों की याद दिलाते हैं। ये चेंजेस हमें यह भी दिखाते हैं कि ज़मीन और चाँद का निज़ाम वाकई कितना मुतहर्रिक और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे दिन की लंबाई को तब्दील करने से लेकर हमारे समंदरों की लहरों को नई शक्ल देने तक चाँद का असर बहुत गहरा और हमेशा से मौजूद है। दोस्तों, इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी कायनात, जिसे हम घर कहते हैं, और मज़ीद दीगर हक़ाइक़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और अगली बार तक सितारों को देखते रहें।